हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीलिम्स फैक्ट, एक सीरीज अफेयर्स ग्रिड का। और इसमें आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये सीरीज इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जो कुछ टर्म्स होते हैं उन टर्म से हमारे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो ये इकोनॉमी का टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये है क्या? तो ये इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग जब किसी भी चीज़ का प्राइस और वैल्यू क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए। आपकी इनकम एडजस्ट की जाए या आपके इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट किया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन इंडेक्स कहा जाता है। तो ये एडजस्टमेंट क्या है, कैसे एडजस्ट होता है और इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन का सीधा-सा टर्म है, जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज़ के जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो बढ़ने लगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप का क्या होता है, एडजस्ट किया जाता है प्राइस और वैल्यू को। तो कैसे एडजस्ट किया जाता है? सिंपल टर्म्स में हम इसे समझेंगे और इसका पर्पस सीधा-सा है कि जो रियल वैल्यू है आपके करेंसी का, आपके मनी का, वो कम नहीं हो। जबकि इन्फ्लेशन बढ़ ही क्यों ना रहा हो, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मनी है, जो आपके हाथ में जो पैसा है, करेंसी है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उसके रियल वैल्यू तक ही रहने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड किया जाता है। तो इसको और एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया कि आपने एक बॉन्ड खरीदा जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है और जिसका वैल्यू कितना है? 1000 रुपीज़ है। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो 5% के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। और इससे क्या होगा? इससे जब आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लेते हैं तो इससे आपके बॉन्ड की वैल्यू भी 5% बढ़ जाएगी। यानी कि अगर महँगाई 5% बढ़ जाती है और बॉन्ड का वैल्यू 1000 ही रहता है, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो रियल इन्वेस्टमेंट किया था, वो उसमें नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया कि आपका जो बॉन्ड है, उसकी वर्थ कितनी हो जाती है? 1050 रुपीज़ हो जाती है, क्योंकि 5% बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, तो ये इसका वैल्यू भी 5% बढ़ जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको जो इन्फ्लेशन की वजह से जो लॉस होता है, उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए सिंपल सा टर्म है कि आप ऐसे समझिए कि किसी पर्सन ने आपको कुछ रुपए उधार दिए, यानी मान लिया कि ₹100 आपको उधार दिया, ठीक है? ₹100 जब आपको उधार देगा, तो उस पर कुछ उसने इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया। और उस समय ₹100 से वो क्या नाम है, मान लीजिए कि 5 नोटबुक्स खरीद सकता था और उसने ₹100 का 5 नोटबुक खरीद सकता था। लेकिन जब आपने उसे ₹100 रिटर्न किया, ₹100 रिटर्न किया, तो अब वो केवल और केवल 4 नोटबुक ही खरीद सकता है। यानी कि वो ₹100 का क्या हुआ? वैल्यू कम हुआ है। इस क्यों कम हुआ है? क्योंकि नोटबुक का जो प्राइस है, वो इंक्रीज़ हुए हैं, यानी कि इन्फ्लेशन हुआ है। तो इसी वजह से क्या होता है, उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्वेस्टर है, जिसने आपको पैसा दिया है, उसके लॉस को कम किया जाता है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज़ कैसे किन जगहों पर किया जा सकता है, लाइक जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, एक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो इश्यू किए जाते हैं। आप इस तरह के बॉन्ड को लेकर क्या कर सकते हैं? महँगाई के कारण होने वाला जो नुकसान है आपको, उससे बच सकते हैं। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इसी को कहा जाता है। तो यूपीएससी ने इससे रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। अगर आपने पीवाईक्यू देखे हैं तो ज़रूर आपको मिलेगा। इसी तरह से जैसे पेंशन प्लान्स हैं, लाइक अभी आपने कल एक वीडियो देखा होगा अफेयर्स ग्रिड पर, यूपीएस का, है ना? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आपने पढ़ा होगा। तो उसमें भी इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात की गई है। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अफेयर्स ग्रिड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि अफेयर्स ग्रिड का एक वीडियो भी है यूपीएस को लेकर, वो मैं डाल दूँगा उसका लिंक। तो आप पेंशन प्लान भी देखेंगे तो वो भी इन्फ्लेशन इंडेक्स हो सकते हैं। जैसे यूपीएस है, तो यूपीएस जो एक पेंशन प्लान है, इसमें भी क्या होगा कि जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उस में आपका जो जमा हो रहा है पैसा, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। रेंट एग्रीमेंट में भी आप ये देखते हैं, मान लिया कि आपने कई बार देखा होगा, इस चीज़ से आप ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाएँगे। लाइक कि आपका 1 साल का रेंट एग्रीमेंट हुआ, है ना? और आप 1 साल बाद भी वहाँ पर रहते हैं, तो क्या करता है लैंडलॉर्ड?
कि उसमें रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1 साल बाद आपका रेंट इंक्रीज़ हो जाता है कुछ परसेंट के हिसाब से। तो वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? वो हो रहा है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कि 1 साल में भाई इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इसका रेंट एग्रीमेंट के में उसका प्राइस भी, उसका जो रेंट है वो भी बढ़ जाएगा। ओके? तो ये था आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा। और डेप्थ नॉलेज चाहते हैं ना, तो मैं जल्द ही एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है अर्थनॉमिक्स अफेयर्स ग्रेड पर, जिस पर हम केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और टर्म्स पर ही बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे जल्द से जल्द शुरू करूं, तो प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में इस चीज़ को। तो सिंपल लैंग्वेज में एक बार और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स का डायरेक्टली मीनिंग है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, तो आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट और जो वैल्यू है किसी भी चीज़ की, वो भी प्रोपोर्शनली बढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे रियल वैल्यू ऑफ मनी अफ़ेक्टेड नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि रियल वैल्यू ऑफ मनी आपकी अफ़ेक्टेड हो जाती है। तो सिंपल एक बार फिर से, इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? तो इसका डायरेक्टली मीनिंग है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट और वैल्यू किसी भी चीज़ की वो भी बढ़नी चाहिए प्रोपोर्शनली किसके? इन्फ्लेशन के प्रोपोर्शन में, ठीक है? इन्फ्लेशन के प्रोपोर्शन में। तो जिससे क्या होगा? रियल वैल्यू ऑफ योर मनी नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड नहीं होगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लास्ट तक बने रहे, जो लोग लास्ट तक बने रहे, आई होप उनको बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा सीखा। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं k.त्रिभुवन के नाम से, और इसके साथ-साथ यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, अफेयर्स ग्रिड को फॉलो करना ना भूलें। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अर्थोनॉमिक्स जल्द ही आ रहा है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।